हेलो एवरीवन, वेलकम टू शक्ति विनायक एकेडमी। बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वाच्य, जिसका अर्थ होता है बोलने का विषय, जिसे इंग्लिश में वॉइस के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में हम वाच्य की परिभाषा, उसके उदाहरणों को आसानी से समझेंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। प्रश्न है, वाच्य किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। यहाँ पर वाच्य की परिभाषा को आपने समझनी है और याद करनी है। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार हुआ है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सबसे पहले हम जानेंगे कर्तृवाच्य के बारे में। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। बच्चों, कर्तृवाच्य का अर्थ ही होता है कर्ता। तो जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, वहाँ पर कर्तृवाच्य होता है। और ध्यान दीजिए, कर्ता में ने आता है, कुछ साइलेंट होता है तो कुछ दिखाई देता है, वही आपको यहाँ पर समझना है। इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। कर्तृवाच्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग भी किया जाता है और अकर्मक क्रिया का भी। देखिए, किसान खेती करते हैं। आप यहाँ पर ने तो नहीं आया है, लेकिन यह क्या है? कर्ता प्रधान वाक्य है। किसान खेती करता है। किसान क्या करता है? खेती करता है। और सिंपल सा वर्ड है बच्चों, सबसे आसान होता है कर्तृवाच्य को पहचानना। अंशु ने खाना खाया। अंशुल ने क्या खाया? तो खाना सकर्मक क्रिया है और ने भी यहाँ पर आया है, आप ध्यान दीजिए। शालिनी बुन रही है। शालिनी क्या बुन रही है? कोई उत्तर नहीं मिला है, तो यह अकर्मक क्रिया है, लेकिन कर्तृवाच्य है। यदि हम इन तीनों वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलते तो कैसे लिखते? देखिए, किसान के द्वारा खेती की गई। बच्चों, कर्मवाच्य में के द्वारा आता है, उसे ध्यान देना है। अंशुल ने खाना खाया। अंशुल के द्वारा खाना खाया गया। शालिनी बुन रही है। शालिनी से बुना जाता है। बच्चों, जहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है, वहाँ पर भाववाच्य होता है, तो इसको कर्मवाच्य में हम नहीं बदल सकते, इसे हम भाववाच्य में बदल सकते हैं। क्योंकि जहाँ पर प्रश्न करने से कोई उत्तर नहीं मिलता, वहाँ अकर्मक क्रिया होती है, और जहाँ अकर्मक क्रिया होती है, वहाँ पर कर्तृवाच्य के साथ ही उसे हम भाववाच्य में बदल सकते हैं। आइए आगे देखते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। कर्ता तो होगा ही, लेकिन वह कर्म प्रधान होगा, और इसमें सकर्मक क्रिया होगी। जैसे राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि यह सकर्मक क्रिया है, के द्वारा है। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। आपको प्रश्न है, करना है कि राम के द्वारा क्या पढ़ा गया? यहाँ पर उत्तर मिल रहा है पुस्तक। चित्रकार द्वारा चित्र बनाया जाता है। देखिए, के साइलेंट है, लेकिन के आप बोलने में आपका आता है चित्रकार के द्वारा। जहाँ पर के द्वारा आता है, वहाँ पर क्या आता है बच्चों? कर्मवाच्य। और सकर्मक क्रिया भी, चित्रकार के द्वारा क्या बनाया जाता है? चित्र, ये भी कर्मवाच्य है। मेरे द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। मेरे द्वारा क्या लिखी गई? पुस्तक। तो यहाँ पर भी यह सकर्मक क्रिया है और कर्मवाच्य है। देखिए बच्चों, यदि हम इसे कर्तृवाच्य में लिखते तो क्या लिखते? राम ने पुस्तक पढ़ी। चित्रकार ने चित्र बनाया। मैंने पुस्तक लिखी। देखिए, सभी में ने आया है, सकर्मक क्रिया। जहाँ पर लिखना पढ़ना शब्द आता है, वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है, और जहाँ सकर्मक क्रिया होती है के द्वारा, वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। आगे चलते हैं बच्चों भाववाच्य में। भाववाच्य में भाव और क्रिया की प्रधानता होती है। बच्चों, भाववाच्य में भाव और क्रिया की प्रधानता होती है।
इसमें नकारात्मक और अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। बच्चों आपने देखना है कि भाववाच्य में नकारात्मक और अकर्मक क्रिया का प्रयोग ही होता है। जैसे दादी से पढ़ा नहीं जाता, और यहाँ पर ये भी ध्यान देंगे इसमें से आएगा और नकारात्मक क्रिया आएगी, और कहीं कहीं पर अकर्मक क्रिया भी आपको देखने को मिलेगी। दादी से पढ़ा नहीं जाता, से आया है और नहीं आया है। मोहन से बेकार बैठा नहीं जाता, नहीं तो है ही बच्चों, उससे पहले से भी है आपका। देखिए, मोहन से बेकार बैठा नहीं जाता। चलो अब सोया जाए। बच्चों इसमें पहले ही दिया है, देखिए भाववाच्य में नकारात्मक और अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। यदि आप नहीं ढूंढेंगे तो हो सकता है कि कहीं पर आपको अकर्मक क्रिया मिले और आप उसे कर्मवाच्य समझ लीजिए। तो चलो अब सोया जाए। चलो अब क्या किया जाए, यहाँ पर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर भाववाच्य है। बच्चों अकर्मक क्रिया में प्रश्न करने से उत्तर नहीं मिलता है। सकर्मक क्रिया में क्रिया से पहले क्या लगाने से वस्तु और किसको लगाने से व्यक्ति का बोध होता है। अकर्मक क्रिया के उदाहरणों को समझ लीजिए। हंसना, रोना, सोना, दौड़ना, आना, जाना, उड़ना, तैरना आदि। जहाँ पर ये सभी क्रियाएं होती है वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया में क्या कहने से वस्तु और किसको कहने से व्यक्ति का बोध होता है। बच्चों ये पहले ही बता दिया है, तो इन सभी वाक्यों को आप अच्छे से समझेंगे। अगली वीडियो में वाक्य के एमसीक्यू को हम पढ़ेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।